हमने वर्क खत्म कर लिया, हमारा वर्क इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। हमने पिछले क्लास में वर्क को कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम करने वाले हैं पावर। तो पावर क्या होता है, इसको हम अभी इस क्लास में हम समझेंगे। तो सिंपल, पावर का मतलब क्या होता है? जिसका जितना पावर होगा वो उतना ज्यादा वर्क करेगा, उतना ज्यादा क्या करेगा? वर्क करेगा। और जिसका कम पावर होगा वो उस वर्क को ज्यादा समय लगाएगा काम करने में। ठीक है, जैसे हम इसको एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये क्या है? ये एक बॉक्स है। फिर ये भी एक बॉक्स है। ठीक है, तो सपोज एक ए इंसान है और एक बी पर्सन है। एक क्या है? ए पर्सन है और एक क्या है? बी पर्सन है। और इस बॉक्स को ले जाने में इसको 10 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है? 10 मिनट। और इसको 20 मिनट लग रहा है। ठीक है, इसी बॉक्स, सेम बॉक्स का, इसका वेट क्या है? सेम है। ये भी 2 न्यूटन 20 न्यूटन का है और ये भी 20 न्यूटन का है, फोर्स इस पे लगेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? सेम है और ये भी सेम है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? इसका टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। इसका क्या लग रहा है? कम लग रहा है। तो मतलब इसके में सबसे ज्यादा पावर है और इसके में पावर क्या है? कम है। तो इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो पावर क्या होता है इसको हम अभी समझेंगे डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पावर है। तो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? तो पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, पावर इक्वल्स टू the rate of doing what? The rate of doing work. ठीक है, the rate of doing work is called power। मतलब हम किसी भी काम को कितने जल्दी में करते हैं। रेट मतलब स्पीड। ठीक है, तो कितने जल्दी में उस काम को खत्म करते हैं, वही हमारा क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर को हम कैसे निकालेंगे? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय व्हाट? टोटल टाइम या टोटल टाइम टेकन। तो हमने टोटल कितना टाइम लिया किसी को काम करने के लिए, वही हमारा वर्क है। ठीक है, सिंपली यहां से हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे वर्क का क्या था? वर्क डन का क्या था? जूल था। और टाइम का क्या होता है? यूनिट, सेकेंड। तो यहां से हमारा यूनिट भी निकल गया। क्या निकल गया? जूल पर सेकेंड। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पावर भी एक कैसा यूनिट है, कैसा क्वांटिटी है? पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। व्हाट? पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पावर कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब तो पता होगा क्या होता है? अ क्वांटिटी which have magnitude but not have what? डायरेक्शन। तो ये हमारा हो गया क्या? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पावर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब 10 वाट, 3 वाट, 4 वाट, 5 वाट, 6 वाट होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट चीज अब देखते हैं, पावर किस पे डिपेंड करता है ना? पावर डिपेंड्स ऑन बेसिकली 2 फैक्टर। व्हाट इज दिस? पावर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। पावर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। कौन कौन सा? पहला, वर्क डन बाय सोर्स। ठीक है, सोर्स मतलब जैसे मैं, आप, कोई एक इंसान जो सोर्स है कितना काम कर रहा है उस पर पावर डिपेंड करेगा। दूसरा, टोटल टाइम टेकन या टाइम टेकन बाय सोर्स। टाइम टेकन बाय सोर्स
टू डू सैड वर्क, मतलब जो वर्क को बोला यहाँ पे उस वर्क को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, सिंपल बोल दो वर्क और टाइम। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया, कितना वर्क लग रहा है और कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो इस पे ये पावर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और फॉर्मूला है पावर का, हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे पावर का एक फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, और एक हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो क्या होगा, F इंटू वी। अब ये कैसे आया इसको समझते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, वर्क बाय टाइम। तो मैं वर्क को कैन आई राइट लाइक दिस, वर्क का क्या है, F इंटू एस बाय टी। मैं ऐसे लिख सकता हूं, वर्क को थोड़ा एक्सपेंड कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां से तुम देख सकते हो ये क्या निकल गया, एस टी। अब ये बताओ एस टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट। ओके, नो ऐसे नहीं बोल सकते, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मान लेते हैं अभी यहाँ पे, तो सपोज ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिस्टेंस बाय टाइम को, और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल गया, v। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, v बोल सकते हैं, मतलब एवरेज वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, इसके जगह हम v पुट कर देंगे, तो p इक्वल्स टू f इंटू ये क्या है, टोटल v है, तो हम यहाँ पे v पुट कर दिए, तो हमारा एक और फॉर्मूला निकल गया, p इक्वल्स टू f इंटू v। ये कब निकलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तब निकलेगा जब पूरे टाइम में फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फोर्स को कैसा रहना पड़ेगा, कांस्टेंट। ये दिमाग में रखना आप लोग कि फोर्स कैसा रहना चाहिए, ये वैलिड तभी होगा जब पूरे टाइम में फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, वरना हमको वर्क बाय टाइम लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम करते हैं हमारा एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, वो समझते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है उसको हम समझते हैं। नाउ हियर एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो इससे एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, क्या लिख सकते हैं, वॉट। ठीक है, और वॉट को हम W से डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मूला से ला सकते हैं। फॉर्मूला क्या है पावर का, वर्क बाय टाइम है। ठीक है, तो वर्क बाय टाइम, तो वर्क का क्या होता है, जूल, और टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो और एक लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए पावर का और भी यूनिट होता है। ठीक है, बिगर यूनिट। तो बिगर यूनिट क्या है पावर का, व्हाट इज द बिगर यूनिट ऑफ पावर, बिगर यूनिट ऑफ पावर। तो बिगर यूनिट क्या है पावर का, तो पहला क्या होगा, सपोज हम पहला क्या लेते हैं, किलोवाट। क्या, एक क्या होता है, किलोवाट होता है। अब इसमें कितना वाट होता है, तो इसको याद रखना है, बहुत बेहतरीन तरीका है। किलो, किलो का मतलब क्या होता है, नॉर्मल 1000, तो सिंपल यहां पे लिख देंगे 1000, और ये वाट लगा देंगे W80। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ वाट। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लिख सकते हैं मेगावाट। मेगावाट, तो मेगावाट में कितना होगा, कितना होगा, 1 10 100 1000 10,000 लेट कर ले, तो 10⁻6 वाट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है और एक गीगावाट। गीगावाट, तो गीगावाट में कितना होगा, 10⁹ वाट। ठीक है, तो ये क्या था, बिगर यूनिट। ठीक है,
अब एग्जाम में ये भी आता है कि डिफाइन वन वर्ड, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर डिफाइन वन वर्ड बोला तो वन वर्ड को हमको डिफाइन करना है, तो इसको कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे देखिए, ऐसे लिखेंगे 1 जूल ऑफ वर्क। क्या? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in 1 second by power spent is 1 watt। मतलब 1 जूल वर्क करने के लिए 1 सेकेंड लगेगा, और कब लगेगा? जब 1 वाट का पावर लगेगा 1 सेकेंड में, तब जाके हमारा 1 जूल होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट, सीजीएस यूनिट ऑफ पावर। तो सीजीएस यूनिट क्या है पावर का? क्या होगा? अर्ग पर सेकेंड। ये सीजीएस यूनिट किसका है? पावर का सीजीएस यूनिट। ठीक है, अर्ग पर सेकेंड। इसको और कैसे लिख सकते हैं? अर्ग ऐसे। ठीक है, अर्ग पर सेकेंड, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अर्ग पर सेकेंड, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इसका क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है, तो हम स्मॉलेस्ट यूनिट क्या लिखेंगे? तो इसका और क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? पहला क्या होगा? पहला हमारा क्या होगा? माइक्रोवॉट। क्या क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट में मिलीवॉट लिख लेते हैं। मिलीवॉट में कितना होता है? 10 टू द पावर -3 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 2, इसको हम बोलते हैं माइक्रोवॉट। ये कौन सा यूनिट है? स्मॉलेस्ट यूनिट, माइक्रोवॉट। और माइक्रोवॉट में कितना होगा? 10 टू पावर -6। ये हमारा था स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? क्वेश्चन और एक आता है, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। किसका? पावर का। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट, क्या यहां पे देखिए लिखा हुआ, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तो हमें पता है कि 1 जूल में कितना होता है? 1 जूल में कितना होता है? सॉरी 1 जूल नहीं बोलना है, 1 वाट में कितना होता है, क्योंकि हमको इसका रिलेशन निकाल। 1 वाट में कितना होता है? 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो 1 जूल में कितना, अगर देखा जाए सीजीएस में, तो कितना होता है? 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है ना। तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो कितना आ गया? 10 टू पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, 10 टू पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, और एक यूनिट होता है जिसको हम यूज करते हैं थोड़ा सा लार्ज क्वांटिटी में पावर को मेजरमेंट करने के लिए, जिसका नाम क्या है? 1 HP। और 1 HP का फुल फॉर्म क्या है? हॉर्स पावर। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 746 वाट। ठीक है, ये कब यूज किया जाता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट हो गया, डेफिनेशन हो गया, ठीक है, डेरिवेशन, ये जितना रिलेशन हो गया। ठीक है, हमको सब याद करके रखना है। किलोवाट में कितना है, मेगावाट में कितना होता है, गीगावाट में कितना होता है। ठीक है, 1 जूल का डेफिनेशन क्या है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पावर डिपेंड किस पे है, व्हाट इज द फैक्टर
विच वेयर पावर इज डिपेंड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में हम करेंगे एनर्जी। हमारा पावर हो गया वर्क, ठीक है।